एक दूर बसे पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक शिकारी रहता था। वह बेहद सख्त दिल, तुनका मिजाज और अपने काम में बिल्कुल बेरहम माना जाता था। जंगल उसके लिए इबादतगाह नहीं, बल्कि एक ऐसा मैदान था जहां वह सिर्फ शिकार देखता था, सांस लेती हुई जिंदगी नहीं। उस दिन भी वह सुबह सुबह अपना जाल लेकर जंगल के अंदर गहराई तक जा पहुंचा था। पेड़ों की हल्की सरसराहट और हवा की ठंडक उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके दिल में कोई नरमी नहीं थी। उसने जाल बिछाया और दूर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद एक निहायत खूबसूरत लाल सुनहरी पंखों वाला परिंदा उड़ता हुआ आया और सीधे उसके जाल में फंस गया। परिंदे की तड़पती हुई आंखें दया की भीख मांग रही थीं, मगर आरव के होठों पर एक सर्द पत्थर जैसी मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार तू आ ही गया, अब तू बच नहीं सकता, वह बुदबुदाया। उसने बिना एक पल गंवाए तीर चलाया। तीर परिंदे के नरम जिस्म में धंस गया। परिंदा कुछ ही लम्हों में तड़प कर दम तोड़ गया। आरव ने मुर्दा परिंदा उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सरहद पर उसे गांव का मुखिया हाजी रहीम मिल गया। उनके चेहरे पर सख्ती और दया दोनों का मिश्रण था। उनकी नजर तुरंत आरव के हाथ में पकड़े मुर्दा परिंदे पर पड़ी। आरव, यह क्या है? अगर परिंदा तेरे जाल में आ गया था तो उसे मारने की क्या जरूरत थी? आरव ने बेपरवाही से कहा। हाजी साहब, बात साफ है, मैं इसे फरीद ताजिर को बेचता हूं। वह इसे दरबार ले जाता है। सुल्तान को परिंदों का गोश्त पसंद है। आखिर उसे मरना ही था तो मैंने पहले ही मार दिया। इसमें गलत क्या हो गया? हाजी रहीम की आवाज भारी हो गई। आरव, तू वाकई संगदिल है। तेरे दिल में जरा सी भी रहमदिली नहीं बची। इतना घमंड और इतनी बेरहमी अच्छी निशानी नहीं है। आरव ने कंधे उचकाए। मैं शिकारी हूं हाजी साहब, हकीम नहीं। नरमी क्या करूं? जंगल के जानवरों का अंजाम मेरे ही हाथ से तय होता है। हाजी रहीम गुस्से में बोले। देख लेना आरव, एक दिन यही संगदिली तुझे सबसे बड़ा अंजाम दिखाएगी। आरव चुपचाप आगे बढ़ गया। फरीद, एक मालदार लालची ताजिर, आरव के हर शिकार को खरीदता था। उस दिन भी वह मुर्दा परिंदा उठाए फरीद के पास पहुंचा। वाह आरव, ठीक वक्त पर आया है। सुल्तान कुछ दिनों से जंगली परिंदे के गोश्त की फरमाइश कर रहे थे। तू तो बड़ा काम कर गया। फरीद ने हंसते हुए सिक्के उसकी हथेली पर रखे। आरव अपने घर लौट आया। उसकी बीवी जोया ने उसके हाथ में चमकते सिक्के देखकर हल्का सा मुस्कुराया। आरव ने कहा, पता है जोया, आज फिर हाजी रहीम वही पुरानी नसीहतें दे रहे थे। परिंदा मत मारो, जुल्म मत करो, अल्लाह से डरो। उसी वक्त उसकी 10 साल की बेटी मीरा अंदर आ गई। अब्बा जान, हाजी साहिब ठीक कहते हैं, आप जानवरों को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आरव झल्ला कर बोला। ओए, फिजूल बातें मत कर। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो तुझे क्या खिलाऊंगा? यही मेरा पेशा है। जोया चुप रही। शिकार का खत्म हो जाना अगले दिन आरव फिर जंगल गया। जाल बिछाया। घंटे बीत गए, एक भी शिकार नहीं आया। शाम को वह खाली हाथ लौट आया। अगले दिन भी वही, फिर अगले दिन भी। 3, 4, 5 दिन, मानो जंगल से सारे परिंदे और जानवर गायब हो गए थे। आरव का चेहरा दिन ब दिन बुझता जा रहा था। एक शाम वापसी पर रास्ते में फरीद मिल गया। कई दिन हो गए भाई, कोई शिकार नहीं लाए? आरव ने थके हुए लहजे में कहा। पता नहीं फरीद भाई, जाल में कुछ भी नहीं आ रहा। फरीद ने तंज से कहा, लगता है भाई तेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब मुझे दूसरा शिकारी ढूंढना पड़ेगा। रास्ता भर आरव को फरीद की बातें चुभती रहीं। घर पहुंचकर उसने सब कुछ जोया को बताया। जोया भी परेशान हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा, मीरा भूखी सो जाएगी। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। झरने की तरफ छठे दिन सुबह सुबह घर से निकलते वक्त जोया ने रोके रखते स्वर में कहा, आज भी खाली हाथ आए तो घर में कुछ खाने को नहीं बचा। आरव की आंखें नम हो गईं। आज जरूर कुछ मिलेगा, इंशा अल्लाह। लेकिन उस दिन भी शाम तक कुछ नहीं आया। भूख प्यास से कमजोर होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। क्यों ना झरनों वाले इलाके में जाऊं, वहां शायद शिकार मिल जाए। वह तुरंत उठकर वहां की ओर चल पड़ा। सुनहरी बगुले से मुलाकात झरने के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक अजीब चमकदार सुनहरी बगुले पर पड़ी। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे।
अगर इसे पकड़ लिया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वह एक कदम बढ़ाता, उसका पैर फिसला और वह झरने में गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। वह वहीं था और उसके सामने वही चमकदार बगुला खड़ा था। बगुला इंसानों की तरह बोल उठा, आरव, तू सख्त दिल है, लेकिन तेरे अंदर रहमदिली की चिंगारी अब भी बाकी है, इसलिए पत्थर नहीं बना। आरव दंग रह गया। तो तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? बगुले ने कहा, मैं कोई आम बगुला नहीं, एक जादुई मखलूक हूं, लेकिन अभी यह जानने का वक्त नहीं कि मैं कौन हूं। बस लौट जाऊं। आरव घबरा गया। मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मेरी बीवी जोया, बेटी मीरा, सब मुझ पर निर्भर हैं। बगुले ने उसकी बात सुनी, फिर बोला, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन पहले बताओ, तुम जानवरों को इतनी बेदर्दी से क्यों मारते हो? आरव की आंखों में आंसू आ गए। जब मैं 15 साल का था, एक शेर ने मेरे सामने मेरे वालिद को मार डाला। तब से मैं जंगल से नफरत करने लगा। बगुले ने नरमी से कहा, शेर ने वही किया जो उसकी फितरत है, लेकिन इंसान की फितरत रहम है। अब से तू किसी जानवर को नहीं मारेगा, उनकी मदद करेगा, और हर शाम अपने बिस्तर के नीचे देखना, तुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये कहकर बगुला सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। घर लौटते समय उसे एक जख्मी हिरण मिला। आरव के मन में द्वंद्व हुआ, बेच दूं या मदद करूं? फिर बगुले की बातें याद आईं। उसने तीर नीचे रखा और धीरे से हिरण के पैर में फंसा कांटा निकाला, जड़ी बूटी लगाई और हिरण को आजाद कर दिया। घर आकर चारपाई के नीचे देखा तो 10 सुनहरी सिक्के पड़े थे। जोया, मीरा दोनों हैरान थे। आरव की आंखें भर आईं। सुनहरी बगुला सच था। मीरा बोली, अब्बा जान, वादा करें, अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेंगे। आरव ने बेटी को गले लगाया। मैं वादा करता हूं, अब हर दिन आरव किसी न किसी घायल जानवर या परिंदे की मदद करता। हर रात 10 सोने के सिक्के मिलते। धीरे धीरे गरीबी दूर हुई, घर में बरकत आने लगी। जोया ने एक दिन कहा, आप अब काफी दौलतमंद हो गए हैं, क्यों ना कोई कारोबार शुरू करें। अगले दिन से आरव ने फल की तिजारत शुरू कर दी। ईमानदारी और नरमी उसकी पहचान बन गई। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे दौलतमंद और इज्जतदार इंसान बन गया। मुखिया हाजी रहीम ने उसे देखकर कहा, मुझे तुम्हारे बदले हुए दिल पर नाज है आरव। लेकिन आरव की तरक्की देखकर फरीद जलने लगा। उसने सोचा, जरूर कोई जादुई चीज है, अगर मैं उसे पकड़ लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊं। उसने आरव से पूरी कहानी सुन ली और अगले दिन झरने पर निकल गया। वहां उसने सुनहरे बगुले पर जाल डालने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसला और वह झरने में गिर गया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पत्थर बनने लगा। बगुले की आवाज गूंजी, तू लालच से भरा हुआ है, जिस दिल में रहमत नहीं होती वह पत्थर बन जाता है। फरीद चीखा, आरव भी तो शिकारी था, तुझे उसे दौलत क्यों दी? बगुला बोला, क्योंकि उसके दिल में दया की चिंगारी थी और तेरे दिल में सिर्फ लालच है। अगले ही लम्हे फरीद पूरा पत्थर बन चुका था। सायरा रोती बिलखती आरव के घर दौड़ी आई, मेरे शौहर नहीं लौटे, कृपया मदद करो। आरव उसे लेकर झरने तक पहुंचा। वह दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। फरीद पत्थर की मूरत की तरह खड़ा था। अचानक सुनहरी किरणें चमकी और बगुला सामने आया। सायरा रोती रही, उन्हें वापस इंसान बना दो, खुदा के लिए। बगुले ने सख्ती से कहा, जो पत्थर बन जाए वो वापस इंसान नहीं बन सकता। सायरा जमीन पर गिर पड़ी। आरव की आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ा और बोला, अगर उसे नहीं बचा सकते तो मुझे पत्थर बना दो। कभी मैं भी जालिम था, मेरी भी सजा दो। कुछ क्षणों तक बगुला चुप रहा। अचानक उसका रूप बदलने लगा। वह एक नूरानी रोशन चेहरे वाले मर्द में बदल गया। वह बोला, आरव, तेरे दिल की रहमत अब पूरी तरह जाग चुकी है। तू बदल चुका है, तेरी दया ने हवा का रुख बदल दिया है। सुनहरी किरणें फरीद पर पड़ी। पत्थर पिघलने लगा। कुछ ही पलों में फरीद इंसान की शक्ल में वापस आ गया। वह शर्म और डर से कांप रहा था। नूरानी मर्द बोला, मैं इस झरने की रूह हूं, बगुले की शक्ल में इंसानों की आजमाइश लेता हूं। आरव, तू कामयाब हुआ है। आरव ने सर झुका दिया। मैं वादा करता हूं, जिंदगी भर हर जख्मी परिंदे और जानवर की मदद करूंगा। नूरानी मर्द मुस्कुराया, तेरी नेकी में हमेशा सोने की बरकत रहेगी। चमकदार रोशनी फूटी और वह गायब हो गया। आरव, फरीद और सायरा झरने के पास खड़े रह गए।
आंखों में कृतज्ञता, दिलों में पछतावा और उम्मीद की एक नई रोशनी के साथ